Hi guys, good morning. How are you? This is KB Shukla. Once again, welcome to my YouTube channel Sankalp English Classes. How are you? I hope that you will be fine. आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं द इंचेंटेड पूल। जी हाँ, यूपी बोर्ड हाई स्कूल प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पूल, जिसे सी राजगोपालाचारी ने लिखा है। ये कहानी उस समय की है जब महाभारत हो रहा था, यानी महाभारत के समय की बात है, जब कौरव और पांडवों के बीच राज्य के बंटवारे को लेकर के युद्ध चल रहा था। और उस समय पांडवों को अज्ञातवास मिला था, यानी उनको कुछ समय जंगल में व्यतीत करना था। और उस जंगल में घूमने के दौरान, जंगल में अपने जीवन को बिताने के दौरान पांडवों को एक दिन प्यास लगी। टहलते टहलते वे एक तालाब के किनारे पहुंचे, और वह तालाब जो है यक्ष का था, यानी यक्ष भगवान यक्ष के रूप में वहां पर प्रकट हुए थे। और कुछ नहीं, सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य था, युधिष्ठिर के धैर्य, सत्य और ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। आइए टेक्स्ट को देखते हैं। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, युधिष्ठिर जैसे ही उनकी बड़ी भुजाओं को देखा, यानी ताकतवर शरीर को देखा। माइटी लिम्स, माइटी मतलब ताकत, लिम्स मतलब ताकतवर, लिम्स लिम्स मतलब बाहें या शरीर। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने उनकी विशाल काय भुजाओं को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, इस तरह असहाय अवस्था में। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, आखिर इतना ताकतवर कौन हो सकता है जो उन्हें मार सके। उन्हें थोड़ा भय, दुख तो हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि आखिर कौन इतना बलवान हो गया जो इन्हें मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, फिर वे भी तालाब में उतर गए। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और पानी पीने लगे, क्योंकि ओवरपावरिंग थ्रस्ट, वो प्यास से व्याकुल थे, अत्यधिक प्यास लगी थी। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वर्ड, तुरंत ही वही आवाज फिर से उन्हें चेतावनी दी। चेतावनी क्या दी? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, आपके भाइयों की मृत्यु हुई है क्योंकि उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, अर्थात मेरे प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया, अनसुना कर दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, वे पानी पीने का प्रयास कर रहे थे। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, अर्थात उनके जैसे तुम भी मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, उसके बाद आप अपनी प्यास बुझाइए। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर मैन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, इस इतना सुन करके युधिष्ठिर ने बिल्कुल समय नहीं लिया, मोमेंट बिल्कुल समय नहीं लिया, टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट की दीज कुड बी नन अदर, यह कोई और नहीं हो सकता, देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के अलावा ये किसी और के शब्द नहीं हो सकते। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंग देम बैक टू लाइफ, इट टुक हिम नो टाइम, और उनके पास वहां पर समय नहीं था, समय लेने के लिए बिल्कुल नहीं था। टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभावित रास्ते के तलाश में। वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनको अपने जीवन में पुनः वापस लाने के लिए, अर्थात उनका जीवन पुनः वापस आए, वो पुनः जीवित हों, इसके लिए एक संभावित रास्ते की तलाश में उन्होंने समय नहीं गंवाया, और समय था भी नहीं, बिल्कुल समय नहीं गंवाया, और एक संभावित रास्ते की तलाश करने लगे जिससे उनके भाइयों का जीवन वापस हो सके। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने आकृत विहीन आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज एक के बाद एक प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दी। पहला प्रश्न क्या पूछा?
यक्ष ने व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, कोई व्यक्ति खतरे में है, एक खतरे में पड़े व्यक्ति की मदद कौन करता है, यानी रक्षा कौन करता है? उत्तर क्या मिलता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं करेज, साहस। अगला प्रश्न यक्ष पूछते हैं, वो आवाज पूछती है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसे पढ़ करके आदमी बुद्धिमान हो सकता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, नन बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, कोई भी शास्त्र पढ़ने से आदमी बुद्धिमान नहीं हो सकता। डज मैन बिकम वाइज, कोई विज्ञान पढ़ने से आदमी बुद्धिमान नहीं हो सकता। इट इज एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह संभव है किससे? बुद्धिमान लोगों की संगत करने से वह बुद्धिमान हो सकता है, यानी बुद्धिमत्ता को प्राप्त कर सकता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, अगला प्रश्न क्या पूछता है? व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तीव्र चलने वाली कौन सी चीज होती है? क्या चलता है हवा से भी तेज? उत्तर क्या मिलता है? माइंड, अर्थात मन। वास्तव में मन सबसे तेज चलने वाली चीज होती है। बिल्कुल समय नहीं लगता, आज यहाँ है, अभी यहाँ है, और अगले पल मन कहीं और पहुंच जाता है। अतः मन से तीव्र कोई चीज नहीं चलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। वो आवाज पूछती है, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, यक्ष की वो आवाज, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, सूखे तिनके से ज्वलनशील कौन सी चीज होती है? उत्तर क्या मिलता है? अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुखद दिल, यानी दुख से गुजरता हुआ दिल जितना तपता है, जितना ज्वलनशील होता है, उतना सूखा तिनका भी नहीं होता। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, यात्रा करने वाले व्यक्ति का मित्र कौन हो सकता है? यानी कोई यात्रा कर रहा है तो यात्रा के दौरान उसका मित्र कौन हो सकता है? उत्तर क्या मिल रहा है? लर्निंग, यानी सीख, विद्या, जो वो सीखा है वही उसका मित्र हो सकता है, यानी उसकी विद्या, उसकी सीख ही उसकी वहां पर मित्र के रूप में काम करेगी। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, अगला प्रश्न, हु इज द फ्रेंड, मित्र कौन होता है? ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उसका जो घर पे अकेले रहता हो, एक व्यक्ति जो घर पे अकेले रहता हो उसका मित्र कौन होता है? उत्तर मिलता है द वाइफ, यानी उसकी पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, व्यक्ति की मृत्यु के साथ क्या जाता है, उसका साथ कौन निभाता है? उत्तर क्या मिलता है? धर्म, अर्थात उसके द्वारा किए गए धर्म, जो धार्मिक काम किया है वही उसके साथ जाता है। द अलोन कंपनी द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, एकमात्र ऐसी चीज है धर्म, उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य, अच्छे धर्म, जो धर्म के रास्ते पर वो चला है वही उसके साथ उस मात्र एक यात्रा में उसके साथ जाता है और कुछ भी नहीं, यानी मृत्यु होने पर आत्मा के साथ उसका धर्म ही जाता है, कोई संपत्ति नहीं जाती। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? अगला प्रश्न पूछते हैं, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? द अर्थ, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जिसमें सब कुछ समाहित है। पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है जो अपने अंदर सबको समाहित किए हुए है। इट इज द ग्रेटेस्ट वेसल, इस सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी प्रसन्नता जो है वो परिणाम है किसका? गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का। प्रसन्नता जो है अच्छे आचरण का परिणाम होता है। अगला प्रश्न क्या पूछते हैं, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, व्हाट इज दैट, वह क्या चीज है? बाय गिविंग अप मीन्स त्याग देना, जिसे त्यागने से विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, आदमी सबको प्यारा हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे छोड़ दे तो आदमी सबको प्यारा हो जाएगा? उत्तर क्या मिलता है? प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, घमंड ऐसी चीज है जिसे यदि आदमी छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबको प्यारा हो जाता है। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, ऐसी कौन सी चीज है जो खो जाने से आदमी को खुशी होती है ना कि दुख मिलता है? एंगर, उत्तर क्या मिलता है? एंगर। इफ बी अब बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, फिर तो हमारे पास कोई दूर तक विषय ही नहीं बचेगा कि हम दुखी हों। व्हाट इज दैट, वो कौन सी चीज है? बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ देने से विच मैन बिकम रिच, एक आदमी धनवान हो जाता है। डिजायर, इच्छा, इच्छा एक ऐसी चीज है, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी,
यदि आदमी लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाता है। अगला प्रश्न यक्ष पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्यादातर ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? चाहे तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, अपने प्रिपरेशन के लिए इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। अगला प्रश्न पूछते हैं, वास्तविक ब्राह्मण कौन बना सकता है? कैसे निर्माण किया जा सकता है? एक वास्तविक ब्राह्मण का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है? इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? क्या यह जन्म, अच्छे आचरण या विद्या से संभव है? आंसर डिसिसिबली। उचित उत्तर दें। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर क्या देते हैं? बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और विद्या, डू नॉट मेक, नहीं बनाते हैं वन अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण। यानी जन्म और विद्या ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छा आचरण एकमात्र ऐसी चीज है जो वास्तविक ब्राह्मण का निर्माण कर सकता है। यानी अच्छे ब्राह्मण का निर्माण अच्छे आचरण से होता है। However, learn a person may be, he will not be a ब्राह्मण। However, learn a person, एक व्यक्ति किसी तरीके से विद्या प्राप्त ही कर ले, he will not be a ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। Without giving up bad habits, विदाउट, बिना, गिविंग अप, परित्याग किए हुए, बैड हैबिट्स, गंदी आदतों का। कोई भी व्यक्ति किसी तरीके से विद्या प्राप्त ही क्यों ना कर ले, यदि वह गंदी आदतों का परित्याग नहीं करता तो वह वास्तविक ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदाज, यद्यपि उसे चारों वेदों का ज्ञान ही क्यों ना हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट ऑफ फॉल्स टू लोअर क्लास, यद्यपि वह चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो। यद्यपि एक व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, लेकिन वह वास्तविक ब्राह्मण नहीं कहलाता। कब? यदि वह गंदी आदतों का परित्याग नहीं कर सकता। A man of bad conduct fall to a lower class, क्योंकि एक बुरे आचरण का जो व्यक्ति है वो निम्न श्रेणी में गिर जाता है, यानी निम्न श्रेणी में उसकी गिनती होती है। अतः अगर कोई वास्तविक ब्राह्मण है तो वह सबसे पहले उसे अपने गंदे आचरण को भूलना चाहिए, अपने गंदी आदतों का परित्याग करना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? यक्ष पूछते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उत्तर क्या मिलता है? एवरीडे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यामाज किंगडम एंड एट दोज हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉर एवर। प्रत्येक दिन, उत्तर क्या मिलता है? एवरीडे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यामाज किंगडम, प्रत्येक दिन व्यक्ति देखता है क्रिएचर्स, जीवों को, डिपार्ट, प्रस्थान करते हुए, टू यामाज किंगडम, यमराज के राज्य में। यानी प्रत्येक दिन लोग देखते हैं कि जीव, यानी कोई ना कोई जीव यामाज किंगडम, यम के राज्य में, यानी यमराज के यहाँ मृत्यु लोक को जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु होती है, यामाज किंगडम, यमराज के राज्य में जाते हैं। एंड दोज हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉर एवर, और इतने पर भी वो हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, और यही सत्य ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल। इस तरह यक्ष बहुत सारे प्रश्नों को पूछे और युधिष्ठिर ने सभी का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजा, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव, व्हाट डू यू वांट टू बैक टू लाइफ। हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मृत भाइयों के बीच में से किसी में एक को जीवित कर सकता हूँ। कैन नाउ बी रिवाइव, मैं किसी एक को जीवन दान दे सकता हूँ। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसके जीवन को पुनः वापस लाना चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट ही क्लाउड कंप्लेन्स lotus eyed, broad chested and long armed Nakula, laying like a fallen ebony trees might arise. It took युधिष्ठिर a moment. इतना सुनकर युधिष्ठिर ने एक क्षण लिया, टू थिंक, सोचने में, एंड देन ही विश्ड, और फिर उन्होंने इच्छा जताई, दैट की द क्लाउड कंप्लेन्स्ड,
मेघवर्ण वाले, लोटा साइज कमल नयन वाले, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म और लंबी भुजाओं वाले नकुल को जीवित करने के लिए उन्होंने इच्छा जताई। लेइंग लाइक अ फॉलन एवनो ट्री माइट अराइज, जो आबनूस के पेड़ की तरह पड़े हुए थे, माइट अराइज, पुनः जीवित करने के लिए उन्होंने कहा। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, इस पर यक्ष खुश हुआ और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा, आप नकुल को तरजीह क्यों दिए प्रेफरेंस टू भीमा, भीम के रहते हुए, आप भीम के रहते हुए नकुल को पसंद क्यों किए। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों की ताकत है। आई हैव हियर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, यक्ष कह रहा है, यक्ष कह रहे हैं युधिष्ठिर से, आई हैव हियर्ड, मैं सुना हूं, दैट की भीमा इज द मोस्ट डियर टू यू, भीम आपको बहुत प्रिय हैं। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं, आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी बाणों की ताकत आपकी सुरक्षा कवच है। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुला रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, मुझे आप बताओ कि इन दोनों के रहते हुए आपने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही एक ऐसी चीज है, ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा अर्जुन, धर्म एक ऐसी चीज है जो आदमी को मोक्ष प्रदान कर सकती है, यानी आदमी की पहचान करा सकती है, नॉट भीमा और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रुइंड, तो आदमी नष्ट हो सकता है। कुंती एंड माद्री वरदा, अब रीजन यहाँ पे कारण बता रहे हैं कि हमने नकुल को क्यों चुना। यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर यक्ष को रीजन बता रहे हैं, वो कारण बता रहे हैं कि हमने नकुल को क्यों चुना भीम और अर्जुन के रहते हुए। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माय फादर, कुंती और माद्री 2 पत्नियां, मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। आई एम अलाइव, और मैं जीवित हूँ। अ सन ऑफ कुंती, यानी कुंती का पुत्र मैं स्वयं जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली बेरेब्ड, इसलिए वह संतानहीन, वंशहीन नहीं हो सकती, इसलिए वह पूर्ण रूप से वंशहीन नहीं हो सकती। इन द ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन आई आज द माद्री सन नकुला में रिवाइव, इसलिए न्याय के तराजू पर देखा जाए तो मैंने माद्री के पुत्र नकुल को जीवित करने के लिए कहा। द यक्ष was most pleased with Yudhishthir impartiality and granted that all brothers would come back to life. The यक्ष was most pleased, यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ with युधिष्ठिराज impartiality, युधिष्ठिर के उस उचित और तर्कपूर्ण उत्तर से, एंड ग्रांटेड दैट, और प्रदान किया, ऑल ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, सभी भाइयों को उनके जीवित कर दिया, उनके सभी भाइयों को जीवन दान दे दिया। इट वाज यामा, ये यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष के ज्ञान की परीक्षा ले रहे थे, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, इस तरह उन्होंने युधिष्ठिर के ज्ञान की परीक्षा ली। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वचन दिया, उनको आशीर्वाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिम, ही ब्लेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को दर्शन दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और उसके बाद वे अंतर ध्यान हो गए। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप देखें, देखने के बाद अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही उपयोगी लेसन है, बहुत ही उपयोगी चैप्टर है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ग्रामर में आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। आप हमारे चैनल को देखते रहें,
एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यानी ग्रामर के सभी पार्ट्स आपको मिलेंगे, साथ साथ लिटरेचर भी मिलता रहेगा, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। आज का वीडियो बस इतना ही, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।